A very happy and cheerful morning, all of you. Hope you all are fine at home. So children, इस वीडियो के अंदर हम बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वो भी वही प्रॉब्लम्स जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व होते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल गो फॉर द वीडियो. फर्स्ट वीडियो के पहले वीडियो में फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह से एक्स अज्यूम करना होता है, किस तरह से वाई अज्यूम करना होता है. पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, बाद में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो विल स्टार्ट द वीडियो. सो चिल्ड्रंस, आपको स्क्रीन के ऊपर दो चीज़ें दिख रही होगी, एक बोट और एक स्ट्रीम. एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड है. सो चिल्ड्रन, एज द नेम हियर यू कैन सी एक बोट और एक स्ट्रीम. सो यहाँ पर क्या होगा, एक बोट की अपनी स्पीड होगी और एक आपके पास स्ट्रीम और स्ट्रीम की अपनी स्पीड होगी. स्ट्रीम मतलब क्या होता है, करंट या फिर आप बोल सकते हैं वाटर फ्लो. ओके, सो बोट की एक स्पीड होगी और एक स्ट्रीम की स्पीड होगी, तो हम उसको कुछ नेम दे देंगे. सो मैं क्या करता हूँ, पहले बोट की स्पीड क्या होती है वो देख लेंगे. ओके, सो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. अब चिल्ड्रन, यहाँ पर स्टिल का मीनिंग क्या होता है. सपोज आपको एक केस को इमेजिन करना है. सपोज कोई पानी है जो कि ठहरा हुआ है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है. ओके, नदी का पानी कभी ठहरा नहीं होता है. सो फिर भी आपको इमेजिन करना है पानी है जो कि स्टिल है, जो ठहरा हुआ है, जो अभी बह नहीं रहा. ओके, जो फ्लो नहीं हो रहा है, और उसके अंदर जो बोट की आपकी स्पीड होगी वो एक्चुअल स्पीड होगी. सो हम क्या करेंगे, हमेशा इस वजह से स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को क्या लेंगे, x किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, आपकी एक बोट है जो कि स्टिल वाटर के अंदर है. स्टिल वाटर यानी जो पानी ठहरा हुआ है और उसके अंदर आपकी बोट फ्लो हो रही है, सॉरी आपकी बोट उसके अंदर चल रही है. इसका मतलब स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर. इसी तरह से हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रीम. सो मैं स्ट्रीम को क्या अज्यूम करूंगा, लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट और स्पीड ऑफ करंट speed of water current be y किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन. अगर मैंने क्या किया, बोट तो बगैर पानी के चल नहीं सकती, तो मैंने बोट को पानी के अंदर उतार दिया. तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी या वाटर करंट की स्पीड ज़्यादा होगी. आपने वीडियो को पॉज करना और सोचना. मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि 90% ऑफ द स्टूडेंट विल से दैट स्पीड ऑफ वाटर विल बी मोर. बेटा ऐसा नहीं होता है, पानी की स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, इसका रीज़न ऐसा है चिल्ड्रन. अगर मुझे बताओ, अगर हमने नाव को क्या किया, पानी के अंदर उतार दिया, या बोट को हमने रिवर के अंदर उतार दिया, स्ट्रीम के अंदर उतार दिया, मुझे बताओ अगर कि स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड आपकी जो है स्ट्रीम की ज़्यादा है, तो बोट को क्या करेंगे, स्ट्रीम लेकर चले जाएगी. बोट की तो स्पीड ही नहीं होगी, फिर क्वेश्चन कैसा बनेगा. इसके लिए चिल्ड्रन हमेशा एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन y. ओके, स्पीड ऑफ द बोट विल इन स्टिल वाटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, स्पीड ऑफ द वाटर करंट. ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, आपकी बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी. अगर वाटर करंट की स्पीड ज़्यादा होती है तो वाटर करंट क्या करेगा, बोट को लेकर ही फ्लो हो जाएगा. तो क्वेश्चन ही बन नहीं सकता, बोट तो आपकी फ्लो ही नहीं होगी, है ना. आपकी अगर से बोट ही नहीं चलेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं. तो हमेशा याद रखना, अगर पानी स्पीड से चलता है, पानी की स्पीड अगर ज़्यादा होती तो बोट ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाती है, उसको तो स्पीड ही नहीं मिलती, क्योंकि जो पानी की स्पीड होती है उसी स्पीड से बोट चले जाती. इसके लिए ये कंसेप्ट आपको फिक्स माइंड के अंदर करना है, ऑलवेज द स्पीड ऑफ द बोट विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ करंट. अब ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या आगे कुछ कंसेप्ट आएंगे, वहाँ पर ये आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा. सो दिस इज द बेसिक. अब हम इसके कोर कंसेप्ट के अंदर उतरते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके चिल्ड्रन, अब अच्छे से ध्यान दीजिए. मैंने क्या किया, अब बोट के पास चलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं. आपने क्या किया, बोट को पानी के अंदर उतार दिया. अब तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती, देखिए, कि
जब आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ओके, जब वाटर फ्लो हो रहा है तो आपकी बोट भी वही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो सकती, ये एक कंडीशन होगी। या इसके अपोजिट एक कंडीशन होगी कि आपका वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आपकी बोट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी द बोट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन और द बोट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अब ये एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। या देखिए, मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है जो फॉर अपस्ट्रीम लिखा है। अभी अपस्ट्रीम क्या होता है, देखिए चिल्ड्रन, मुझे बताइए, अपस्ट्रीम डिस्कस करने से पहले हम डाउनस्ट्रीम डिस्कस करते हैं, ओके। अब देखिए, आपका जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, अच्छे से फिगर की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, आपका वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके। तो आपका जो पानी है या वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और आपकी जो बोट है, बोट की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये आपकी बोट है और ये बोट भी सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, स्पीड, एक, जस्ट गिव मी अ मिनट, सी द डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम आर इन सेम डायरेक्शन। ये कहाँ पर होगा, आपका डाउन स्ट्रीम के अंदर। देखिए, डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्ट्रीम है वो नीचे की साइड फ्लो हो रही है और आपकी बोट भी नीचे की साइड ही फ्लो हो रही है। तो मुझे यहाँ पर बताओ, जो रिजल्टेंट स्पीड होगी बोट की डाउन स्ट्रीम के अंदर, वो क्या होगी। अच्छे से ध्यान देना, मेरी बोट की स्पीड यहाँ पर क्या है, एक्स है, और मेरे वाटर की या फिर स्ट्रीम की जो स्पीड, वो मैंने क्या एज्यूम किया था पिछले कंडीशन में, मैंने आपको बताया था वाई है। तो जब ये दोनों फ्लो हो गए एक साथ, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो पानी है ये बोट को अपने साथ में ले जाने की कोशिश करेगा। इट मीन्स यहाँ पर रिजल्टेंट जो स्पीड होगी आपकी बोट की डाउन स्ट्रीम के अंदर, वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई। ये कंसेप्ट को आपको फिट करना है आपके ब्रेन के अंदर। जब पानी और बोट एक डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट स्पीड होगी बोट की, वो क्या होगी, वो होगी एक्स प्लस वाई। यानी क्या, सपोज अगर आपकी बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आर है, फॉर एग्जाम्पल, और आपके स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आर, गेटिंग। सो मुझे बताइए, रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, 5 + 3, 8 किलोमीटर पर आवर। जो रिजल्टेंट स्पीड के साथ जो बोर्ड भागेंगी, देखिए रिजल्टेंट स्पीड को और एक नेम होता है रिलेटिव स्पीड, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर अभी हमको रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डाउन स्ट्रीम ही यूज करेंगे। एंड यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होगी बोर्ड की, एक्स प्लस वाई। अब इसके अपोजिट में आइए, यहाँ पर देखिए अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम आर इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा होगा, देखिए इजी कंसेप्ट है, इसको हार्ड मत बनाइए। या सो मुझे बताइए, अब देखिए, आपकी बोट की स्पीड क्या है, यहाँ पर एक्स है, और स्पीड की जो स्ट्रीम है वाटर की है वो वाई है। तो अब यहाँ पर इस बोट को जो है, आपकी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में आ रही है और आपकी बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बोट को जो अपोज में जो उसके स्ट्रीम आ रही है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, और फिर अपना भी, आपका भी पावर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो आगे बढ़ेंगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो उसकी स्पीड को ओवरकम करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर जो आपकी रिजल्टेंट स्पीड होगी वो क्या होगी, एक्स माइनस वाई। गेटिंग, समझ में आ रहा है। सपोज मेरा एक्स यहाँ पर 5 है और वाई मेरा 3 है, तो रिजल्टेंट स्पीड कितने स्पीड से बोट आपकी चल रही होगी डाउन स्ट्रीम के अंदर, वो चल रही होंगी 2 किलोमीटर पर आवर से। सो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, अपस्ट्रीम के अंदर क्या होगा, रिजल्टेंट स्पीड हमेशा एक्स माइनस वाई। इस दो चीज़ों को आपको याद रखना है, डाउन स्ट्रीम के अंदर एक्स प्लस वाई और अपस्ट्रीम के अंदर एक्स माइनस वाई। ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन, बहुत ही ईजी है। देखो, डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, आपकी जो बोट है और आपका जो वाटर का फ्लो है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, इसके लिए जो रिजल्टेंट स्पीड है वो एक्स प्लस वाई होती है। और अपस्ट्रीम के अंदर आपका वाटर का फ्लो डाउन साइड है और बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके लिए जो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, वहां पर माइनस होगा, क्योंकि बोट को क्या करना पड़ेगा, इस फ्लो को ओवरकम करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस वाई होगा। ये दो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बॉक्स कर सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। डाउन स्ट्रीम के अंदर x plus phi, upstream के अंदर x minus phi. Okay. Now see children, we'll solve the examples based on this concept. So without wasting time, we'll move ahead.
सो चिल्ड्रन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक्चुअली ये सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे पहले। सी, रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन? अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। देखिए चिल्ड्रन, अब आपको जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और वी हैव टू सॉल्व इट बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसा डाउट आता है तो हमेशा याद रखना, अगर दो कंडीशन गिवन है तो ऑब्वियसली विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन गिवन है। यहाँ पर एक, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ये एक कंडीशन है, और अदर कंडीशन इधर के साइड गिवन है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमको इसके इक्वेशन बनाना होता है। ओके, तो मेरे पास ये जो कंडीशन है, ये फर्स्ट बॉक्स वाली, इससे हम पहला इक्वेशन बनाएंगे, और ये जो सेकेंड बॉक्स है इससे हम अदर इक्वेशन बनाएंगे। तो अच्छे से ध्यान दीजिए मैं किस वे से इसके इक्वेशंस बनाता हूँ। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू ऑफ माय वीडियो फॉर अ व्हाइल। फाइन। सो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को स्टार्ट किस वे से करना है? अगेन, मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग बताया था, हमेशा वही स्टार्टिंग होंगी। लेट द स्पीड, आपके पास एक बोट की स्पीड है और एक वाटर की स्पीड है, तो हम किस वे से लिखेंगे? लेट द स्पीड ऑफ बोट in still water be x kilometer per hour, and the speed of what? Yes, and the speed of water current be y kilometer per hour। इतना तो समझ गया हो गया आपको कि अज्यूम क्या करना है। ओके, सी, आपको जो फाइंड करना है वो अज्यूम करना होता है। तो मैंने यहाँ पर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को x अज्यूम किया और स्पीड ऑफ वाटर करंट को y अज्यूम किया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग, जब मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था तो एक कंडीशन बताया था, हमेशा उस कंडीशन को याद रखना है, x विल बी ग्रेटर देन y। ओके, अब अपस्ट्रीम के अंदर और डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होती है वो लिख लीजिए। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसके लिए x प्लस वाई, और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, या क्या, ये क्या होती है, x माइनस वाई। अगर आप इतना भी सॉल्व करते तो आपको 1 मार्क्स एटलीस्ट मिल जाता है, क्या गिवन है आपने इतना लिख दिया। ओके, अब देखिए हमको इसकी कंडीशन बनाना है। अब चिल्ड्रन अच्छे से ध्यान दीजिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि पॉइंट क्या गिवन है। अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। सो ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन आपका टाइम के अंदर गिवन है। एक्चुअल में क्या गिवन है, रीड कीजिए, टाइम गिवन है। तो मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, इस इक्वेशन को बनाने के लिए टाइम का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं किस वे से टाइम का इक्वेशन यूज करता हूँ। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मुझे टाइम के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूले को बनाना है, तो मैं किस वे से बनाऊंगा यहाँ पर? यस, सी, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस साइड। सो इट बिकम्स हियर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 16 किलोमीटर। अब ये सपोज मेरी यहाँ पर एक बोट है। देखिए मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, रफ फिगर। ये आपकी एक स्ट्रीम है और एक बोट है आपकी, सपोज। ये बोट क्या करती है, ये बोट 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी, ये 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है। कितने टाइम के अंदर आती है? 6 आवर्स के अंदर। ठीक है। सो चिल्ड्रन, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस गिवन कंडीशन को टाइम्स के अंदर कन्वर्जन करना है। देखिए मेरे पास टोटल टाइम गिवन है। ओके, टोटल टाइम किसका गिवन है? देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज मेरा
टाइम गिवन है, टोटल टाइम मेरे पास गिवन है T1 प्लस T2 गिवन है। मेरा यहाँ पर T1 क्या है, ये T1 जो है मेरा, ये है टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम, और T2 क्या है, टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम। सो मेरे पास अगर मैं इसकी कंडीशन बनाता हूँ तो किस वे से बनेगी, देखिए यहाँ पर टाइम टेकन बाय बोट, सी हम इसको शॉर्ट कर देते हैं अपस्ट्रीम के अंदर। अपस्ट्रीम के अंदर कितना टाइम होगा, देखिए यहाँ पर अच्छे से, टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे बोलिए कि जो बोट है आपकी, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अपस्ट्रीम के अंदर, वो 16 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। देखिए अपस्ट्रीम के अंदर 16 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर डिस्टेंस है 16, और स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम के अंदर, यहाँ पर हमने लिखा x माइनस वाई। और इन द सेम मैनर टाइम टेकन बाय बोट डाउनस्ट्रीम के अंदर, देखिए डाउनस्ट्रीम के अंदर कितना डिस्टेंस है, काउंट कीजिए, ये डाउनस्ट्रीम में जा रही है। डाउनस्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस गिवन है 24 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 24, और डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। लेकिन चिल्ड्रन अब यहाँ पर पढ़िए क्या गिवन है, ये दोनों कितने टाइम के अंदर कवर होते हैं, 6 आवर्स के अंदर। अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम दोनों का टाइम गिवन है 6 आवर्स। तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन किस वे से लिखूंगा, देखिए यहाँ पर जस्ट आई विल टेक येलो कलर टू एक्सप्लेन दिस वन। देखिए सपोज यहाँ पर ये मेरा है T1 और ये है मेरा T2। ओके, तो टोटल टाइम कितना हो गया, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। सो T गिवन है मेरा यहाँ पर 6, और T1 आ गया था आपका अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम। देखिए पहला क्वेश्चन समझने के लिए टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ओरली यहाँ तक लिख सकते हो। ओके, डायरेक्टली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब इसी वे से हमको सेकेंड कंडीशन क्रिएट करना है। सेकेंड कंडीशन हम डायरेक्टली क्रिएट करेंगे। सपोज मैं इस कंडीशन को लिख लेता हूँ इक्वेशन 1, और अब इक्वेशन 2 आपको कंस्ट्रक्ट करना है। इक्वेशन 2 हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे। ओके, डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, रीड कीजिए सेकेंड कंडीशन के अंदर क्या गिवन है, द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सी हियर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। सो टोटल टाइम कितना गिवन है, डायरेक्टली हम टाइम लिखेंगे यहाँ पर, टोटल टाइम 13 आवर्स है, अपस्ट्रीम 36। सो अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 36 अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम हो गया। उसके बाद डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम का 48, और इस डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और एक्स और वाई के वैल्यूज निकालना है। ओके, अब इसको किस वे से सॉल्व करते हैं आप, देखिए इसको किस वे से सॉल्व करना है। जैसे आई एम गोइंग टू इरेज दिस ऑल। सी चिल्ड्रन, आपको ये दो इक्वेशंस मिले थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैंने इधर पिछले स्क्रीन से इसको कॉपी किया है यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई फर्स्ट इक्वेशन में भी प्रेजेंट है, और एक्स प्लस वाई सेकेंड इक्वेशन में भी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, सी यहाँ पर 1/x-y होना चाहिए और 1/x+y होना चाहिए। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6। ओके, जस्ट वंस लेट मी राइट इट प्रॉपर। फाइन, ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा आपका, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 दे देते हैं, और इक्वेशन जो सेकेंड है वो आपका बनेगा 36। 1/x-y की जगह आपका आ जाएगा m प्लस 48
1/x+y की जगह आ जाएगा n और इधर आ जाएगा 13, जो कि आपका इक्वेशन 4। चलिए इसको सॉल्व करना है आपको। आप इस पे से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सी एक्चुअली बोर्ड के ऊपर लिखना इजी होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब मुझे क्या करना है चिल्ड्रन, यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एन के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट को सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 × 2 करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन 3 × 2 करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 32m प्लस 42 टू ज़ 24 टू ज़ 48 n इज इक्वल टू 6 टू ज़ 12। ये इक्वेशन मिलेगा। देखिए ये इक्वेशन यहाँ पर और इक्वेशन 4 का n सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे चिल्ड्रंस, देखिए ये इक्वेशन और 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पर n के कोएफिशिएंट सेम है, n के कोएफिशिएंट सेम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पेयर्स विथ सेम साइन। आपको पता है ट्रिक, सेम पेयर्स विथ सेम साइन रहा तो क्या करते हैं आप, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं हम तो क्या करते हैं, यहाँ के साइन पूरे चेंज करते हैं। तो ये हो गया माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 32 माइनस 36 कितना होता है, 32 माइनस 36 -4m होता है। ये आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर, और यहाँ पर क्या रहा, 12 माइनस 13 -1, m इज इक्वल टू -1 अपॉन -4। मल्टीप्लीकेशन का ये साइड जाकर डिवीजन में, और ये हो गया 1/4। ये आ गई आपकी m की वैल्यू। ओके, अभी आपको n फाइंड करना है। n कैसा फाइंड करेंगे आप, n फाइंड करने के लिए पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3। ओके, तो हम इस n की जगह, सॉरी इस m की जगह 1/4 को पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या स्टेप मिलेंगे, 16, m रिप्लेस हो जाएगा। m रिप्लेस किससे हो जाएगा, 1/4 से। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ आपको इजी समझने के लिए। देखिए m की जगह हमने 1/4 लिखा, प्लस 24n इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 4 1 ज़ा 4 प्लस 24n इज इक्वल टू 6। 24n इज इक्वल टू 6 प्लस 4 ये साइड जाकर -4 होगा, सो 6 -4 ये हो गया 2। सो n इज इक्वल टू क्या होगा, 2/24, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 1/12। तो m मिल गया, n मिल गया। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन के अंदर आपको m और n फाइंड करना था या नहीं, आपको क्या फाइंड करना है, आपको x और y फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे। हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, देखिए 1/x माइनस वाई को m सब्सटीट्यूट किया था, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ओरिजिनल वैल्यूज पुट करेंगे। 1/x माइनस वाई को हमने m सब्सटीट्यूट किया था, तो ये हो गया 1/x माइनस वाई। m की वैल्यू कितनी है, 1/4, और हमने 1/x प्लस वाई को n सब्सटीट्यूट किया था। तो हम इसको करेंगे 1/x प्लस वाई, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 4 1 ज़ा 4 होगा, ये होगा x माइनस वाई। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये होगा 12x प्लस वाई। इसको सॉल्व करना है आपको और x और y की वैल्यूज निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन इक्वेशन अपने कितने हो गए 3, इसको हम देंगे इक्वेशन 4 और इसको देंगे इक्वेशन 5। इसको सॉल्व करेंगे हम। सो चिल्ड्रन, एक्स इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इज ऑन द स्क्रीन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है, देखिए
अगर यहाँ पर सेम पेयर्स विथ अपोजिट साइन है तो आपको अगर इसको एक बार ऐड कर लेते और एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेते तो आंसर आ जाता है। तो हम इसको एक बार ऐड करते हैं, देखो सेम पेयर्स विथ अपोजिट साइन में, तो सेम पेयर्स विथ अपोजिट साइन रहा तो इसको ऐड करना है, x प्लस एक्स टू एक्स होगा एंड y माइनस वाई विल गेट कैंसिल, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 12 प्लस 4 16, x is equal to 16 by 2, x will come 8 किलोमीटर पर आवर। अब y फाइंड करना है, पुट x is equal to 8, या तो 4 में पुट कीजिए या तो 5 में पुट कीजिए, या तो दोनों को अगर आपने यहाँ पे एडिशन किया एक बार सब्सट्रैक्शन किए तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, डिपेंड्स ऑन यू। पुट x is equal to 8 in equation 4, so it will be 8 minus y is equal to 4, माइनस वाई इधर के साइड जाके प्लस होगा और प्लस 4 इधर जाकर माइनस होगा, सो ये आ गया 4। ओके, देखिए इतना लिखोगे आप तो आपको 3.5 मार्क मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया तो। फाइनल स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। तो फाइनल स्टेप क्या लिखेंगे आप, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि आपका क्या था x था, वो कितना है आपका 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना है, क्या था वो आपका y था, वो कितना है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, से दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन बट अ लेंदी वन। सी ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझने के लिए इतना टाइम लगेगा, बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, सिर्फ इक्वेशन बनाना होता है। सो विल गो फॉर वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप that has came in earlier exam. Okay, so previous year question hai. Okay, so I'm going to erase this all, we'll go for the next question. Okay children, so concentrate kijiye, the question is on the screen. Read the question again, it is of same type and what it is given. A boat takes 6 hours to travel 8 kilometer upstream and 32 kilometer downstream it, and it takes 7 hours. सी क्वेश्चन किसके अंदर गिवन है, फिर से क्वेश्चन गिवन है टाइम के अंदर, सो इक्वेशन बनेंगे आपके टाइम के, जिस वजह से हमने अर्लियर क्वेश्चन में बनाया था। देखिए मैं डायरेक्टली इसको स्टार्ट करूंगा, जिस वजह से मैंने आपको बताया था हमेशा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट बी y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या लिखते हैं आप, स्पीड ऑफ बोट इन, इतना तो कॉमन रहेगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम के अंदर ये क्या होगा, x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम के अंदर क्या होगा, x माइनस वाई। आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ओके, अब आपको इंपॉर्टेंट है इक्वेशन बनाना। सो इक्वेशन किस वजह से बनाएंगे आप, यहाँ पर से डायरेक्टली इक्वेशन बनाते हैं आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। आप एग्जाम में भी डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कैसा बनेगा, आपके पास आपको पता है टाइम के रिलेटेड बनाना है आपको, तो आप इसको इस वजह से लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जनरल फॉर्मूला है स्पीड का। ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए यहाँ पर आप, अब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा टोटल टाइम गिवन है 6 आवर्स, और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है, अपस्ट्रीम का आपका जो डिस्टेंस गिवन है वो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सो नीचे क्या आएगा, अपस्ट्रीम के अंदर माइनस, और डाउन स्ट्रीम गिवन है 32, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 32 डिस्टेंस, और स्पीड क्या आएंगी x प्लस वाई। ये इक्वेशन 1, और उसके बाद सेकेंड वाला क्या है 7, टोटल टाइम 7 है, 20 किलोमीटर आपका अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम के अंदर क्या आएगा x माइनस वाई,
प्लस 16 डाउनस्ट्रीम के अंदर x प्लस वाई, ये हो गया इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। फिर से आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे, पुट 1 बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू n। सो आपके इक्वेशंस क्या बनेंगे यहाँ पर? फिर आपके इक्वेशंस इस वे से बनेंगे यहाँ पर। पहला इक्वेशन जो है आपका वो बनेगा 6, 1 बाई एक्स माइनस वाई की जगह आ जाएगा आपका 8m प्लस 32n, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। और सेकेंड वाला हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 20m प्लस 16n, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। इसको सॉल्व करना है और आपको m के वैल्यूज निकालना है, हम सॉल्व करेंगे। सो चिल्ड्रन, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर ऑन द बोर्ड। इसको किस वजह से सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर? देखिए, हम कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। अब यहाँ पर हम n के वेरिएबल्स को n के कोएफिशिएंट्स को सेम कर सकेंगे, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 16 है। अगर हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, इक्वेशन 4 will be multiplied with 2. So what I will get? See, I will be getting in this way 40m plus 32n is equal to 14. Okay, ये है आपका इक्वेशन। अब देखिए, ये दोनों टर्म सेम हो गए, 32 एंड 16 और 32। यहाँ पर भी 32 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लेता हूँ पहले। तो मुझे बताइए आपको क्या मिला? सेम पेयर्स विथ सेम साइन। क्या होता है? सेम पेयर्स विथ सेम साइन रहा तो आपको सब्सट्रैक्शन करना होता है। जब भी आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 40 माइनस 8, ये हो गया 32m, ये कैंसिल होगा। 14 माइनस 6 होगा 8, m is equal to 8 upon 32, it will be 8 1 जा एंड 4 जा। सो आपकी m की वैल्यू हो गई 1/4। हम इसको किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे हम। पुट m इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में भी, आपके दिल के ऊपर है वो। के इक्वेशन 3 के अंदर अगर आप इसको पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 8 इंटू 1/4 प्लस 32n इज इक्वल टू 6। देखिए, सिर्फ m की जगह हमने 1/4 लिखा, ओके, क्योंकि m की वैल्यू 1/4 है। तो इसको सॉल्व करो आप, ये होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए, एक्चुअल में आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर है, इतने बेसिक स्टेप्स कोई भी सॉल्व नहीं करता है। कोई टीचर आपको सब डायरेक्टली बताएंगे, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। +2 इधर जाकर -2 होगा, ये 4 होगा, 30 n इज इक्वल टू 4/32 होगा, और ये 4 1 जा 4 और 4 समझा, 4 8 जा 32। तो 1/4 और 1/8 आ गया आपका। देखिए यहाँ पर फाइनल स्टेप के ऊपर जा रहे हैं हम। m आ गया 1/4 और n आ गया 1/8। m और n फाइंड करना था? नहीं, x और y फाइंड करना था। तो आपने क्या सब्सटीट्यूट किया था? आपने सब्सटीट्यूट किया था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू m, सब्सटीट्यूट किया था इस वे से। तो जस्ट हम रिप्लेस करेंगे, और हमने सब्सटीट्यूट किया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आए, 1/4 आएगा। m की वैल्यू क्या है आपके पास? 1/4 है ना। और इधर 1/x प्लस वाई, n की वैल्यू क्या है? 1/8 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 4 1 जा 4 हो गया, और ये x माइनस वाई हो गया। ये एक नया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 5। और ये इधर चलेगा, 8 1 जा 8 और x प्लस वाई 1 जा x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। इक्वेशन 6 एक बार ऐड कीजिए, एक बार सब्सट्रैक्ट कीजिए, x और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। सो मैं इसको इरेज करता हूँ ये साइड का।
फाइनल आंसर क्या आएगा? देखिए, एडिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एड 5 and 6, so you will be getting x minus 5 is equal to 4, x plus 5 is equal to 8, दोनों को ऐड कीजिए, x plus x 2x होता है, y कैंसिल हो जाएगा, और 8 plus 4 12, x is equal to 12 by 2, x आ गया 6, put x is equal to 6 in 5, so होगा 4 is equal to, x के जगह आपको लिखना है 6 माइनस वाई वो साइड चले जाएगा, प्लस 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई है आपके पास 6, y की वैल्यू आ गई है 2। फाइनल आंसर लिखना ना भूले। सो द फाइनल आंसर सो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया है ये आपका 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो y है आपका ये आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। I hope you have understood the concept very well. Children, one homework for you people based on this concept. Yeah, you can solve this as a homework. The same type of question this was also asked. See, the which जो इसके पहले का क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस साल भी आ सकता है, आप इस टाइप का एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। So children, I hope you have understood the concept very nicely. देखो ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल टाइप्स के बोट एंड स्ट्रिप के क्वेश्चंस थे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन